हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 8 मार्च 2025 का एक वायरल पेपर लेकर आए समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 सोशियोलॉजी के हैं और इस बार 8 मार्च 2025 का यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी के लिए लेकर आए एक वायरल पेपर। एक वायरल पेपर है। वायरल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बताए गए हैं जो आपके पेपर में सीधे 8 मार्च को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें मैं लेकर आया हूँ। जो इंपॉर्टेंट पेपर है इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। यदि आपका भी टारगेट है माय डियर स्टूडेंट 100 में से 95 प्लस का स्कोर करना, तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी से आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्योंकि टाइम कम बचा है और इसमें तैयारी आपको सोशियोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप पेपर कोड देख लीजिए, 900 DN पेपर कोड है, 2025 समाजशास्त्र का पेपर है। समय आपको दिया जाएगा पेपर में 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट सभी को पता होगा। निर्देश में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 21 से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है, और 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो इन्हीं जो पॉइंट है, निर्देश है, इसी के हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सोशियोलॉजी में देना रहेगा। ठीक है, अलग सब्जेक्ट का अलग निर्देश दिया होता है। फिलहाल आप सोशियोलॉजी का जो निर्देश दिया हुआ है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने शब्दों में यहाँ पर बताया गया है, तो उतने ही शब्दों में आप लोग पेपर में जरूर लिखिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी में, तो उन 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के जन्म का कारण है। तो राष्ट्रवाद के जन्म का क्या कारण है आप लोग बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो इनमें से मैं बात करूं, इनमें से क्या उपनिवेशवाद हो जाएगा? जी हाँ स्टूडेंट, इनमें से आपका राष्ट्रवाद का जन्म का कारण उपनिवेशवाद हो जाएगा। एक नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, यानी जो सामाजिक संस्था है इसका उदाहरण नहीं है। इनमें से क्या समरूप हो जाएगा, या विवाह हो जाएगा, या और विकल्प है डियर स्टूडेंट। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, चारों विकल्प देख लीजिए, या रिश्तेदारी हो जाएगी या परिवार हो जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको समरूप हो जाएगा, जो कि सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर, एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रकाशन कब हुआ? जो ये पुस्तक है एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसका जो प्रकाशन हुआ ये कब हुआ था, ये आप लोग बताइए स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ, ये जो पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? थॉमस, याद रखिए थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक लिखी थी। हर एक 10 क्वेश्चन में से आपको बहुविकल्पीय की मैं बात कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपकी पुस्तक से रिलेटेड सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1798 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई आबादी है? क्या महाराष्ट्र में है? बिल्कुल नहीं। क्या बिहार में है? बिल्कुल नहीं। असम में है? बिल्कुल नहीं। बचता है क्या आपका? नागालैंड, जिसमें सर्वाधिक ईसाई आबादी है। तो 4 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी से आप लोगों को तैयार कर लेना है, और आपका भी टारगेट है सोशियोलॉजी में 95 प्लस स्कोर करना। तो आप लोग इन मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, वो चाहे आपका न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर हो या आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर आपका मॉडल पेपर हो। ठीक है, सभी के क्वेश्चंस को आप देखिए, उसका निचोड़ निकालिए, यानी उसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखिए, रिसर्च कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मैं रिसर्च करके आपके लिए वीडियोज लेकर आता हूँ उसी तरीके से। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सार्वभौमिक इकाई है। तो विश्व की जो सार्वभौमिक इकाई है वो क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या परिवार हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, या राष्ट्र हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं बात करूँ, इनमें से आपका राइट आंसर परिवार हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प। ठीक है, 5 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभियान का नेतृत्व किया था? बंगाल में जो राजा राम मोहन राय हैं
इन्होंने किस नेतृत्व का अभियान किया था? तो इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सती विरोध का, यानी सती विरोधी थे भैया राजा राम मोहन राय जी ने। तो 6 का वी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग कमेंट में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सती प्रथा का जो एक प्रकार से अंत, ठीक है, ये कब हुआ था? आप लोग नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सभी को बहुत बार बता चुका हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिनदंती किस भाषा का समाचार पत्र था? ठीक है, दिनदंती, बहुत ही नाम आप देख सकते हैं कितना है, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए, क्या हिंदी था? बिल्कुल नहीं। मराठी था? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी था? बिल्कुल नहीं। बचता क्या? तमिल। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा तमिल। जो दिनदंती भाषा का समाचार पत्र था वो तमिल का था, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ और ये पेपर में देखा जाए तो हर साल, माय डियर स्टूडेंट, हर साल ये पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अहम रोल होता है पेपर में, चाहे वो जो पेपर हो, चाहे हिंदी हो कर लीजिए या सोशियोलॉजी हो या आपका जियोग्राफी हो, सभी में सबसे शुरुआत में 10 या 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक जो एग्जामिनर होता है वो जज कर लेता है आपकी कॉपी को कि आगे आपने कैसे लिखा होगा, राइट आंसर सभी का दिया है या वैसे ही आपने सही से नहीं लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 में से 10 सही करने की पूरी कोशिश कीजिए और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर आता हूँ वो चाहे जिस भी सब्जेक्ट पर हो उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और आपके क्वेश्चन बैंक और आपकी बुक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 15 जून 2005 हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निर्जीव ऊर्जा में सम्मिलित है। निर्जीव ऊर्जा में सम्मिलित क्या है? विद्युत, कोयला, डीजल, ये सभी, ठीक है। निर्जीव ऊर्जा में देखा जाए तो विद्युत भी सम्मिलित है, कोयला भी सम्मिलित है, डीजल भी सम्मिलित है। ये क्या है? निर्जीव है, ठीक है। तो 1 नंबर का यानी इसमें कोई जीव नहीं है। निर्जीव जिसको कहते हैं, विद्युत भी निर्जीव है, कोयला भी, डीजल भी। समझ में आ गया? जीव यानी जीव का अर्थ क्या हो जाता है? यानी जो जीवित हो। निर्जीव यानी वो जो जीवित ना हो, ठीक है। समझ में आ गया? 10 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान होता है। तो जाति व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान होता है, देखिए 4 ही वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण जो है स्टूडेंट, जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का होता है, ठीक है, ब्राह्मण जी। तो 10 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 10 हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। टोटल आपने निर्देश देखा होगा तो इसमें 10 बहुविकल्पीय 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्कृतिकरण को परिभाषित करें, ठीक है। क्या परिभाषित करना? आपको संस्कृतिकरण को परिभाषित करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 25 शब्दों में, यानी 25 जो शब्द है इसमें आपको आंसर देना होता है। तो इसका मैंने आंसर आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे। 2.5 घंटे का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ स्टूडेंट, आप लोगों ने वो देखा होगा समाज शास्त्र का, तो उसमें मैंने पूरे का सोल्यूशन बताया हुआ है। तो संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए, शायद आपका दूसरे या तीसरे चैप्टर में इसका आंसर मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज्य किसे कहते हैं? और आप लोग बताइए कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों में पूरा होता है और उसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो उसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, ये याद रखिएगा, जिसको हम सरपंच कहते हैं, और इसका कार्यकाल 5 वर्षों में पूरा होता है। तो पंचायती राज किसे कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर जो है आपको लिखना होगा 25 शब्दों में, मैंने आपको चैनल पर बताया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्वेश्चंस को आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिए सबसे पहले कॉपी में, फिर इसको ढूंढिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी, देखिए 19वीं सदी के समाज सुधारक किन विचारों से संबंधित है? ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 19वीं सदी के समाज सुधारक किन विचारों से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ग आधारित आंदोलन कौन से हैं बताइए। जो वर्ग आधारित आंदोलन है, 3 ही आंदोलन होते हैं, जो कि छोटा छोटा में आपका रहेगा, मैंने आपको बताया हुआ है, इसका भी आंसर आपको दे देना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समाज में कानून की क्या भूमिका है? समाज में कानून, और देखिए स्टूडेंट इस तरह से आएगा, कानून और न्याय में ये आपका अंतर भी आ सकता है कि कानून और न्याय में क्या अंतर है, ठीक है। न्याय,
समझ में आ गया। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया कानून और न्याय के बारे में क्वेश्चंस आपका ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका मैंने आंसर, आप लोगों ने हमारा जो 40 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने बाकायदा बताया हुआ उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हदबंदी अधिनियम से क्या प्रावधान है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए और आपका देखिए 30 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 8 मार्च के पेपर में, इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये वायरल पेपर है। ठीक है, वायरल पेपर है और पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं। तो हदबंदी अधिनियम से क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि औद्योगिकीकरण यहाँ पे देखिए करण की 3 विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं बतानी, छोटा छोटा विशेषताएं रहेगी माय डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव बताइए। हमें जो स्वतंत्र भारत है इसमें नगरीकरण की जो प्रक्रिया है इसका प्रभाव बताना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण आंदोलन की 3 कारण बताइए। पर्यावरण आंदोलन के भी आपको 3 कारण बताने होते हैं। बेसिकली क्या होता है, छोटा छोटा रहता है, जो कि आपको 25 से लेकर 30 शब्दों में इसका आंसर दे देना है। आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो मेरी सलाह मानिएगा कि आप क्या है, आपसे एक लाइन से शुरू करके 3 लाइन तक खत्म कर दीजिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा बड़े लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मिलना आपको 3 ही नंबर है। अब आप उसको चाहे 20 लाइनों में लिख दिए, मिलना आपको 3 ही नंबर है क्योंकि वो अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 20 नंबर, कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे, समझाइए। जो कार्ल मार्क्स हैं क्या आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे, हमको समझाना है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल ये आपके 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न को कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल ये भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छकाहक 36, आपका 36 नंबर तो आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं समाजशास्त्र का 21 नंबर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, 50 वर्ड में आपको लिखना होता है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। 22 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है इनके सिद्धांतों की भी व्याख्या कर लेनी है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रहित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो राष्ट्रहित है, क्षेत्रवाद, देखिए राष्ट्रहित और क्षेत्रवाद का भी एक प्रकार से विभेद पूछा जा सकता है, अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रवाद में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, व्याख्या कर देना, यानी थोड़ा डिटेल में इसका आंसर देना है। 50 शब्दों में आंसर देना होता है। अब ये नहीं कि आप लोग क्या गिन गिन कर आप वर्ड लिखिए, इससे टाइम आपका वेस्ट होगा। एक आइडिया लगा लीजिए। और मैंने समाजशास्त्र की कॉपी के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी समाजशास्त्र की कैसे लिखी, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, वो चाहे अति लघु उत्तरीय हो या आपका लघु उत्तरीय हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं पूर्ण रूप से अपने चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ आप सभी की, और आपको भी मैं 95 दिलाऊंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जो मैं बताता हूँ उसको तैयार कीजिए और 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए। अब फालतू चीज़ें करना बंद कर दीजिए क्योंकि टाइम कम बचा है। ठीक है, रील वगैरह पर मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट जो है वहाँ पर क्या है, काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, रील शॉर्ट वगैरह, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पर आप फालतू टाइम मस्ट वेस्ट कीजिए, ज़्यादा अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, टाइम कम बचा है और आपका भी टारगेट है माय डियर स्टूडेंट 95 का, तो आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए क्या है, मोटिवेशन चाहिए। और फालतू चीज़ें करोगे तो मोटिवेशन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, स्वस्थ खाना खाइए, टाइम पर सोइए और एक टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए, यानी सरकार ने क्या उपाय किए इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को आंसर दे देना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण और श्रम पर टिप्पणी लिखिए। जो भूमंडलीकरण है इसके श्रम पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय यहाँ पे देखिए जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का
वर्णन कीजिए, यानी जो भारतीय जनजातियों में विवाह का विभिन्न तरीका है इसमें आपको वर्णन करना है। ठीक है, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए आ चुका है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन पहले क्या होता था, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, पहले क्या होता था 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र में पूछा जाता था। अब क्या है 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने शब्दों में आंसर देना है, 150 वर्ड में, यानी शब्दों में आपको देना है, 150 शब्दों में इसका आंसर दे देना है हर एक प्रश्न के उत्तर का। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, हमें धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, जो यहाँ पर देखिए इसका आपको 4 नंबर यहाँ तक दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 4 नंबर की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कि राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके लिखा हुआ है कि संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखें। ठीक है, संस्कृतिकरण पर आपको एक आलोचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, 8 नंबर का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है। ठीक है, आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित हैं इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है और आधुनिक समाज में जो राष्ट्र और राज्य है कैसे बांधित हैं इसके बारे में बताना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, पेपर में मैं बात करूं तो आपको सिर्फ केवल एक ही क्वेश्चन करना है, वो चाहे आपका अथवा वाला हो या नीचे वाला हो, तो दोनों में से किसी एक को करना है पेपर में। लेकिन फिलहाल मेरी बात मानिए तो ये सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, वो चाहे अथवा हो या बिना अथवा वाला हो। ठीक है, 6 क्वेश्चंस इसमें दिए होते हैं, करना 3 ही है, लेकिन अभी आप फिलहाल पूरे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बुक है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है आप लोग चैनल पर हमारे विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको एक सेक्शन दिख जाएगा चैनल पर प्लेलिस्ट का। ठीक है, समाजशास्त्र का आप लोग प्लेलिस्ट देखेंगे 2024 का या 2025 का। ठीक है, आपको दोनों में इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 2024 का भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2024 और 25 का वीडियो देख लीजिए। और यूट्यूब पर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में, जैसे संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखें और इस तरह से देखिए बाई शिवम स्टडी नॉलेज, बाई क्या है शिवम स्टडी, देखिए शिवम स्टडी नॉलेज। ठीक है, चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा, आपको वीडियो ढूंढने में भी आसानी होगी। नहीं तो आपका बुक और क्वेश्चन बैंक में तो सारे क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए अथवा करके एक और पूछा गया है, देखिए कि आधुनिक बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आधुनिक बाजार है समाजशास्त्र में, इसकी प्रमुख विशेषताओं का हमें वर्णन कर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है आखिरी कि भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो जो भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तन है इनकी हमें व्याख्या कर देनी है। ये भी 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए अथवा करके दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। इस पर मैंने हाल ही में अभी वीडियो बनाया था, इसका पूरा यानी आंसर बताया था। तो भारत में जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालना है, तो इसको भी आप लोग चैनल पर देखने को मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये टोटल स्टूडेंट मैंने पूरा पेपर आपको बताया। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है, आप लोग सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से नंबर लेकर आना चाहते हैं समाजशास्त्र में, तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे टॉपिक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो टॉपिक का वीडियो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट मिल जाएंगे। एक आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा आपका जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और तीसरा जो है आपका जो है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको टॉपिक के वीडियो में, जो टॉपिक का वीडियो उसमें देखने को मिल जाएगा। तो तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाइए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।